वेलकम टू थ्रू आउट। तो बताओ, आप कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है या वही घिसी पिटी जिंदगी? तो अपने लाइफ के बारे में नीचे एक अपडेट दे दो। कमेंट करके बताओ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं। और हम लोग आज बात करेंगे आए दिन चल रहे सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स में। काफ़ी सारे वीडियो वायरल होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं सोशल मीडिया पे। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर, काफ़ी सारे इंडिविजुअल अलग अलग तरह के अपने थॉट्स को सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं। तो ऐसे ही एक किसी ने मुझे सजेशन किया है कि उस एक पोस्ट को देखने के लिए, जहाँ पर एक स्टूडेंट एक बच्चे को लेकर प्रॉब्लम, एक बच्चे का माइंडसेट को लेकर ये वीडियो है, जो कि काफ़ी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे। इस पे मिलियंस पे फॉलोवर्स हैं, सॉरी मिलियंस पे व्यूअर हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या है ये वीडियो। ठीक है, तो ये वाली ये वीडियो है। कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले देख लो मैंने आज पहना क्या है। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। ओके, ये फुल स्कर्ट है पैरों तक की एंड दिस इज द टॉप। और ये पहन के आज मैं मंदिर गई, उसके बाद मैं वॉक पे गई। मैं एवरीडे अपनी सोसाइटी के अंदर वॉक करती हूँ पोडियम लेवल पे। इनसाइड माई सोसाइटी रेंट इन द सोसाइटी इज 50,000 to 70,000 रुपीज। सो यू कैन जस्ट मेक आउट व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आई स्टे इन आज। एक मिनट, एक मिनट। ये मुझे थोड़ी बातें समझ में नहीं आई कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं। गुड। आप अपनी सोसाइटी पे पोडियम पे राउंड करते हैं। गुड। आप एक अच्छे सोसाइटी में रहते हैं। गुड। पर ये वाला लॉजिक कहाँ से आ गया कि आप कुछ खास रेंट देते हैं तो आप एक अच्छे सोसाइटी में होते हैं? सोसाइटी अच्छी और बुरी होती है लोगों के माइंडसेट से। मेरे तो गांव में कोई सोसाइटी नहीं है, पर सब बढ़िया चलता है। मैं अभी जहाँ रहती हूँ वहाँ भी कोई सोसाइटी नहीं है, पर वहाँ भी सब बढ़िया चलता है। जरूरी नहीं है कि कहीं कोई अपार्टमेंट में रेंट ले लिया, सोसाइटी में रह लिए, तो वो सोसाइटी ही अच्छी होगी। मतलब ये एकदम लॉजिकल चीज़ें बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप एक अच्छे अच्छे एरिया में रह रहे हो, ऐसा बोल सकते हो। मतलब लेकिन सोसाइटी कैसे डिफाइन करोगे, कौन सी सोसाइटी अच्छी है? क्या किसी के पास लग्जरी सामान हो जाना, क्या किसी के पास अच्छे फ्लैट हो जाना ही अच्छी सोसाइटी का दिखावा है क्या? कैसे पता चलेगा अच्छी सोसाइटी क्या है? तो ये तो थोड़ा सा बहुत ही, मतलब ये, इसको थोड़ा सा डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज़ को। पर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं आगे क्या मैटर था। जब मैं वॉक पे गई वेयरिंग दिस क्लोथ्स, तो ओके। एक ग्रुप ऑफ किड्स, जब मैं उनको पास कर रही थी ना, देयर वाज दिस वन गाय, एक टिंगू सा बच्चा, जो बोल रहा था ओ लाल परी किथे चली। एंड देन दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया कि हाउ शुड आई रिएक्ट ऑन दिस, क्योंकि बोल तो वो लाल परी ही रहा है, इट शुडंट मीन सो डेरोगेटरी। यस, यस, सही बात है। अगर कोई बच्चा लाल परी बोल रहा है तो इस पे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि बच्चा कोई कोई कार्टून कार्टून आपको पता है बहुत सारे कार्टून्स में इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं अपने दोस्तों उसको लेकर के। तो यहाँ तक बोलना मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये चीज़ें बोली जाती है, और बच्चे को तो पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ें बुरी होती है, क्या चीज़ खराब होती है। तो अगर उन्होंने कुछ देखा है, कोई कार्टून से देखा है या कोई मूवी का सीन से देखा है, या फिर पेरेंट्स कुछ देख रहे हैं और उस बीच में वो बच्चा भी उस चीज़ को देखा है, तो वो रिफ्लेक्शन के तौर पे बच्चा बोल सकता है। तो अगर वो आप लिख रहे हैं वो 6 साल का बच्चा है, तो वो बिल्कुल ही बोल सकता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या मैं ही हूँ जो ज्यादा सोच रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आगे गई, बिकॉज जो सिक्योरिटी पर्सन था ना, जैसे अगर वो यहाँ खेल रहे तो सिक्योरिटी वाला यहाँ था, तो जैसे मैं आगे गई मैंने उसको बोला कि मुझे बोल रहे हैं ना और आप हंस रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बच्चे हैं, आप ही को बोल बिल्कुल रहे हैं। सही तो है। ही आल्सो टुक इट इन अ वेरी मजाक वाला वे। एंड मैं सोचा ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं। फिर मैं वापस जस्ट राउंड लगा के फिर उधर पहुंची ना, दिस टाइम अगेन दिस सेम गाय सेज कि कौन है तू, चलेगी क्या? And it flipped my mind. It really flipped my mind. I did not know how to react. You don't imagine or you won't believe कि एक इतनी अच्छी सोसाइटी में रहने वाला बच्चा who seems to come from a good family background, educated होगा, and he might pass on such a comment and this is happening to you inside your society. तो मैं उसके पास गई और मैं उसको बोला कि तू मुझे बोल रहा है क्या? एंड देन आसपास के जो बच्चे थे उनमें दो लड़कियां भी थी, छोटी छोटी बच्चियां, और वो भी बोले कि दीदी आपको ही बोल रहा है। और फिर मैंने बोला कि तुम अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो ना, तुम अच्छे स्कूल जा रहे होगे, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या मैनर्स? फिर तब वो सिक्योरिटी गार्ड आता है एंड देन ही टेल्स दिस किड की सॉरी बोलो इनको। और फिर उसके बाद उसने सॉरी बोला, सॉरी मतलब कान पकड़ा, सॉरी बोल के वो भी भाग गया। ठीक है,
उसके बाद दिस सिक्योरिटी गार्ड इज टेलिंग मी कि इसके पेरेंट्स अच्छे हैं। मुझे लगा कि ये ऐसी मस्ती मजाक चल रहे थे, इसलिए मैंने भी इतना इंटरवेन नहीं किया, पर मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लग जाएगा। क्या मतलब वो बच्चा ही था, वो मस्ती मजाक ही चल रही थी, एंड आई शुडंट हैव बीन ओवर रिएक्ट, बट इज अ स्टेटमेंट कि कौन है तू, चलेगी क्या, एंड लाल परी फ्रॉम अ पर्सन तो छोड़ो, फ्रॉम अ किड हु इज दिस साइज ऑफ मी, हार्डली वो 6-7 साल का होगा, एंड हिम पासिंग सच कमेंट्स इन सच अ गुड सोसाइटी इन अ पॉश लोकेलिटी, was it right or was I overreacting? And I really want honest opinions from you guys, like give me the harsh truth, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने overreact किया तो मुझे वो बताओ, नहीं तो ये चीज मेरे दिमाग में चलती रहेगी and I had to take it out somewhere। कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले अब देखो तीन चीजें मेन है यहाँ पे। पहले बात की तो वो उस बच्चे ने अब जो स्टेटमेंट बोला कि जहां तक लाल परी बोला था तब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, क्योंकि इस तरह की चीजें बच्चे हरकतें करते हैं और कर ही देते हैं। पर उसके बाद का जो सेंटेंसेस इन्होंने बोला और जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में भी इन्होंने खुद बताया कि सिक्योरिटी गार्ड में को भी लगा कि ये बच्चे मजाक कर रहे हैं, खेलने के मूड में है, मस्ती मजाक के मूड में है। अब बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं मस्ती में। लेकिन अगर वो वाली जो सेंटेंस जो इन्होंने बोली, अगर वो बच्चे ने बोला तो ये कंसर्न नहीं है। इससे ये पता चलता है कि इंटरनेट इंटरनेट हो, टीवी हो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, अगर किसी बच्चे के हाथ में आ रही है और बच्चा एक्सेसिबल है, कुछ भी एक्सेस देख पा रहा है, किसी भी तरीके से बच्चे इस चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो आप समझो कि बच्चा क्या सीख रहा है। हालांकि आप अगर जैसे कि मैम बोल रहे हो, यहाँ पे इन्होंने 6 ईयर लिखा है, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्शन में 6 to 7 ईयर लिखे हैं। तो अगर एक बच्चे अगर 7 ईयर में ये बात बोल रहा है, तब इसको भी कई सारे पार्ट में इसको डिफाइन कर सकते हो कि क्या बच्चा का इंटेंशन वाकई में वही था जो उसने बोला था, या फिर उस बच्चे ने कुछ कंटेंट कंज्यूम किया ऐसा कि उसके दिमाग में ये आया और उसने बस बोल दिया। क्योंकि अगर उस बच्चे को एग्जैक्टली पता रहता कि ये खराब बात है, तो अपने से बड़े उम्र का बच्ची हो या लड़की हो या आदमी हो, तो दो बच्चा तो नहीं बोलेगा। इसका मतलब तो ये है कि बच्चे को डेफिनेटली नहीं पता होगा कि वो क्या बोलने वाला है, या फिर इसका क्या मतलब एग्जैक्टली हो सकता है। तो एक तो ये, दूसरी बात है कि सोसाइटी के बारे में ये बार बार बोल रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि आप एक पॉश एरिया में रहते हो या फिर एक अच्छे सोसाइटी में रहते हो, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ऐसा सोसाइटी में क्रिमिनल होते ही नहीं है। अच्छे सोसाइटी में मर्डर नहीं होते, अच्छे सोसाइटी में रेप्स नहीं होते। कौन सा अच्छे सोसाइटी में कौन सा क्राइम नहीं होते। तो इस सोसाइटी वाला एंगल को मैं बिल्कुल ही भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करता कि अच्छे सोसाइटी का मतलब क्या है। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पे कोई अच्छी सोसाइटी में कोई रह रहा है तो उसकी वजह से कोई अच्छा हो जाएगा। ये कोई सेंसलेस बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे जगह पे जगह बदल बदल के रहा हूँ और मैंने हर जगह पे प्रॉब्लम्स देखी हैं कि हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता ही है। कहीं चोरी ज़्यादा होती है, कहीं मर्डर हो जाते हैं, कहीं छेड़छाड़ ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हर सोसाइटी में हर जगह पे रहता है। हाँ, सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि आप सिक्योर रहते हो फॉर बाहर के कोई प्रॉब्लम से, पर अंदर का ही आदमी अगर बदमाश निकले तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर और दूसरी बात है कि ये बच्चे एक बार में बोला गया कि अच्छे स्कूल जाते हो। अब ये भी मैं इस पे बात पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसएग्री करता हूँ कि अच्छे स्कूल जाते हो का क्या मतलब। दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा है जो बुरा स्कूल जाता है? कौन सा बच्चा? और अच्छे स्कूल और बुरा स्कूल का डिफिनेशन क्या है? अच्छे स्कूल खराब स्कूल का डिफिनेशन क्या है? कैसे डिफाइन करते हैं ये चीजें कि अच्छे स्कूल और बुरे स्कूल? बच्चे ने ये बात बोली, बिल्कुल गलत बोली। बच्चे ने के दिमाग में ये कहाँ से आया? तो उसके आने का दो तीन चीजें हो सकती है। या तो उसने किसी से सुना है, या तो उसने कोई डेटा कंज्यूम किया है, कोई कंटेंट कंज्यूम किया जहां पे इस तरह की चीजें हो रही थी और उसने उसको देख के बोला। तो ये सब सारी चीजें हो सकती हैं आपस में मिला के। लेकिन दो चीजें, सोसाइटी वाली और स्कूल वाली, क्योंकि अच्छे स्कूल और बुरे स्कूल को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। कैसे डिफाइन करोगे? अब अच्छे पढ़ाई और बुरे कम पढ़ाई को आपके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कहीं ज्यादा पढ़ाई होती है, कहीं कम पढ़ाई हो सकती है। पर अच्छा और बुरा स्कूल, ये चीजें मतलब बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। अब अगर इस तरह के बच्चे अगर कोई भी डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये पेरेंट्स के लिए कितने प्रॉब्लमेटिक बात है कि एज एन पेरेंट्स आप कितने फेल हो रहे हैं। क्या आप अपने बच्चे को सही सही प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हो, या फिर बच्चा इतना एक्सेसिबल है आपके घर पे कि वो कुछ भी देख पा रहा है। तो इसमें उस बच्चे से ज्यादा उसके पेरेंट्स दोषी है। अब इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड से बात होने के बाद
लेकिन क्या ये इस पूरे घटने के बाद उसने, या जो मैम है, वो उस पेरेंट्स के घर गई, मतलब जिनका बच्चा था, उनके पेरेंट्स के साथ शिकायत की कि पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि आपके बच्चे ने ऐसा बोला मेरे को, आप थोड़ा सा इसको देखो, गाइड करो। शायद इस वीडियो में तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। जबकि अगर ये बड़ी हैं तो इनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सोसाइटी के तरफ। अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है तो आपका भी काम है ना कंट्रीब्यूट करने के लिए, कि चलो यार, बच्चे ने ऐसा बोल दिया ऐसा, चलो आप सॉफ्ट हो गए, समझ में आता है कि ऐसा कोई भी लड़की को बोला जाएगा तो बुरा लगेगा, सॉफ्ट हो सकते हो। पर अगर आप, कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, तो आपको जाना चाहिए ना घर, बताना चाहिए ना पेरेंट्स को, मिलना चाहिए, समझाना चाहिए, वहीं पे उसके मम्मी पापा को बोलना चाहिए सही है गलत है जो भी है। गांव में आप देखते हो, गांव में जब बच्चे खेल रहे होते हैं, एक बच्चे गलती करता है, तो जो भी दूसरे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के घर चले जाते हैं, सॉरी। तो उससे क्या होता है, पेरेंट्स को एग्जैक्टली टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन क्या आपके इस वीडियो बनाने से पेरेंट्स को उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिला था? तो इसका जवाब कौन देगा? आपने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना दिया कि एक बच्चे ने कुछ हरकतें की, लेकिन उस हरकतों को ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बस आपने एक वीडियो बना दिया, आपके लिए वो एक स्टोरी हो गई ना, आपने स्टोरी हो गई, आपने वो स्टोरी शेयर कर दिया। अब आपके इस स्टोरी शेयर करने से कोई व्यूअर क्या कर सकता है इस पे? व्यूअर क्या करेगा, कमेंट में एक और अपने साथ बिता हुआ एक स्टोरी बताएगा, फिर दूसरा व्यूअर आएगा, वो एक स्टोरी बताएगा। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ हो रहा है? सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट है ना। तो खैर, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे। और जो भी बच्चे ने किया है वो तो गलत ही है जिस तरह से बोला है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के पास किस तरह का कंटेंट जा रहा है। तो उसमें उस बच्चे से है तो उसका पेरेंट्स का फॉल्ट है। तो मैम को जो उस बच्चे ने ऐसा कहा, इतनी छोटू बच्चे ने, तो आपको उनके उठा के ले जाना चाहिए उनको, उनके पेरेंट्स के पास। जब बोला तो कान पकड़ के भाग गया, भाग गया मतलब सोसाइटी में रहता है ना, पॉश सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी, तो कहाँ भाग गया? सोसाइटी से बाहर भाग गया। बात करनी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड से, बता के कि किसके घर का बच्चा है, जाना चाहिए उसके मम्मी पापा के पास, बात करनी चाहिए। अगर वो बच्चा है जो कि आप बोल रहे हो कि बच्चा है, और आप बड़े हो, तो आपको ये करना चाहिए था। क्योंकि अगर मेरे आसपास में कुछ होता, या फिर मेरे आसपास में ऐसा कुछ होता है, तो आमतौर पर लोग वही करते हैं। बच्चे कुछ गलती करते हैं तो उसके मम्मी पापा तक कंप्लेंट पहुंचा दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। और सोसाइटी भी छोड़ो, जहाँ एक गली भी रहता है ना, उस गली में भी सिंपल कल्चर है। आपने पहुंचाया नहीं पहुंचाया क्या पता, एक फोन मिला है, वीडियो बना दिया। हर चीज का सोल्यूशन वीडियो बनाने से नहीं होता है। कुछ चीजों का सोल्यूशन आपको इनिशिएट करके करना होता है, खुद से भी करना होता है। आपको पकड़ना चाहिए, कैच करना चाहिए था ना। भाग गया मतलब 6 साल का बच्चा कितना तेज भाग जाएगा? हुसैन बोल्ट की स्पीड से तो नहीं भागा होगा। और इतना तेज तो आप भी भाग सकते थे कि उसको पकड़ के उसको पूछ सकते थे, बेटा क्यों? चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अगर आपका कोई भी थॉट्स है तो नीचे बताओ, ठीक है? और हम लोग दूसरा किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, जय हिंद।